नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार में मुख्यतः दो गठबंधन मुख्य रूप से चुनाव लड़ते हैं, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। तो दोनों गठबंधन अपने तरफ से 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव का दंगल होने वाला है, अभी से ही नूरा कुश्ती शुरू है। देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर, और महागठबंधन में किस तरह सीट बंटवारा होगा, क्या फॉर्मूला हो सकता है, इस बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। और ये जो खबर है राजनीतिक गलियारे से जो निकल कर आ रही है, सियासी गलियारे से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार बिहार में महागठबंधन जो चुनाव लड़ रही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हमारे राह में रोड़े ना आए और उस रोड़ों को अभी से दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और महागठबंधन में सबसे बड़ा दल विधानसभा या लोकसभा में आरजेडी है। आरजेडी बड़े भाई के भूमिका में महागठबंधन में रहती है। तो देखिए, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बिहार में 243 विधानसभा है, 150 सीटों पर। अब 2020 के विधानसभा में आरजेडी लड़ी थी, कांग्रेस लड़ी थी 70 पर, और आपको बता दें लेफ्ट की पार्टियां लड़ी थी 29 सीटों पर। अब आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें वो 74 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, और कांग्रेस 70 में से लड़कर 19 सीटें कामयाब रही थी, और 29 सीट पर 20 के विधानसभा चुनाव में लड़कर लेफ्ट पार्टियां 19 सीटें जीती थी। तो देखिए, अब 2025 का चुनाव है, उस समय का समय अलग था, अभी का समय अलग है। अब जो चर्चा है सियासी गलियारों में, उसके अनुसार महागठबंधन में बड़े भाई के भूमिका में आरजेडी रहेगी, तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। जो खबरें छन कर आ रही है उसके अनुसार 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी आरजेडी, और 150 प्लस सीटों या 150 पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस की सीटें इस बार घट सकती है, और घटने के साथ साथ कांग्रेस 40 से 50 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। हालांकि आपने देखिएगा, कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा लिए सीट जितना महत्वपूर्ण है, ना कि सीट कितना पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं लेफ्ट पार्टियों की। देखिए, लेफ्ट पार्टियां को लगभग जो खबरें आ रही है उसके अनुसार लेफ्ट पार्टियां 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, 2020 के गठबंधन में एनडीए में थे मुकेश सहनी, और माफ करिएगा, महागठबंधन में मुकेश सहनी थे, और होटल मौर्या में बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में छोरा गोपा गया है, और मुकेश सहनी उसके बाद एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए, और एनडीए गठबंधन के तहत वीआईपी के जो मुकेश सहनी, उनको 11 सीटें मिली और 4 जीते, और 4 जीतने के बाद उनके चारों विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, अब महागठबंधन का हिस्सा वीआईपी पार्टी है, और इस वीआईपी पार्टी महागठबंधन में 2025 का चुनाव लड़ेगी। देखिए, जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार वीआईपी पार्टी 15 से 20 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ने जा रही है। आरजेडी अपने कोटे से या महागठबंधन में उनको सीट मिलने जा रहा है। देखिए, सीपीआईएमएल का भी उसी गठबंधन में है। देखिए, अब आपको बता दें कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल है, और तमाम पार्टियां गुना भाग कर रही है। उसी में आज महागठबंधन में जो सीट बंटवारा है, जो फॉर्मूला अभी हमने बताया है कि 150 सीटों पर लड़ेंगे आरजेडी,
40 से 50 सीटों पर कांग्रेस और वीआईपी पार्टी जो महागठबंधन में है, और मुकेश सहनी बार बार कह रहे हैं कि हम वीआईपी पार्टी के 40 विधायक होंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। ये तो आने वाले वक्त और समय के साथ मालूम चलेगा, लेकिन उनके कोटे में 15 से 20 सीटें भी जाने की चर्चा चल रही है और उनको टिकट मिल सकता है। तो देखिए 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर महागठबंधन को लेकर आ रही थी कि महागठबंधन में सीट फॉर्मूला का यही हो सकता है 150, 50, 23 और उसके बाद 20। तो महागठबंधन का ये फॉर्मूला है जो सियासी गलियारे से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार हमने बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।